वेलकम बैक टू दी एसजे क्रिप्टो शो। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने अभी कुछ हफ्तों से कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया है, क्योंकि कुछ पर्सनल वर्क था जो जिसको मुझे अभी ज़्यादा अटेंशन देना था। तो पहले मैंने कहा कि वो चीज़ ख़त्म कर लेते हैं, देन विल स्टार्ट दिस अगेन। ठीक है, सो दिस वीडियो में हम जो है देखेंगे कि जो बाइनेंस वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, क्रिप्टो एक्सचेंज है। सो इसमें वर्ल्ड के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज से आप 100 रुपीज़ का बीटीसी कैसे बाय कर सकते हो। तो 100 रुपीज़ का बीटीसी अभी 100 रुपीज़ में अगर आपको बीटीसी बाय करना है तो आप इंडियन एक्सचेंजेस में तो कर सकते हो, बट क्या आप सेम चीज़ बाइनेंस में कर सकते हो? और अगर आप कभी भी अगर आपने कभी बाइनेंस ऐप यूज़ किया हो, तो वहाँ पे जब भी आप बाय का ऑप्शन चूज़ करते हो, तो वहाँ पर आपको सिर्फ़ $10 मिनिमम अमाउंट बताता है कि आप मिनिमम $10 से बीटीसी बाय कर सकते हो। बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा द न्यू वे, जिसके अंदर आप जो बीटीसी है ₹100 से भी आप बीटीसी बाय कर पाओगे। और चलिए देखते हैं इस वीडियो में आगे कि वो कैसे होगा, कि हम ₹100 में बीटीसी कैसे बाय करेंगे। और क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ, क्योंकि अभी क्या है कि काफ़ी सारे फ्रेंड्स मेरे को मिलते हैं। वो कहते हैं कि यार बीटीसी का प्राइस तो 60 लाख रुपए हो गया है या 1 करोड़ रुपए हो गया है। आप बोलते हो 1 करोड़ रुपए तो हमारे पास है नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, तो हाउ कैन वी बाय बीटीसी नाउ? तो भैया बीटीसी को बाय करने के लिए ना सबसे पहले तो आपको पूरा अमाउंट नहीं चाहिए होता है। आप इसको फ्रैक्शंस में भी बाय कर सकते हो। जैसे 0.1, 0.2, 0.0001, 0.002 बीटीसीज़ भी आप बाय करके रख सकते हो, जिसको कहते हैं सतोशीज़। तो सतोशीज़ में आप बीटीसी को बाय करके रख सकते हो। और उनकी वैल्यूज़ भी जैसे टाइम के साथ उसका प्राइस बढ़ता है, उसी के अकॉर्डिंगली बढ़ती रहती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास बहुत ही कम कैपिटल है, रहे 40,000, 20,000, 30,000, 5,000 या 10,000, तो क्या मैं इस कैपिटल से भी बीटीसी बाय कर सकता हूँ? तो येस, आप इस कैपिटल से भी बीटीसी बाय कर सकते हो, और इवन मैं तो ये कहूँगा आप ₹100 से भी बीटीसी बाय कर सकते हो। अब ये कैसे होगा? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मैंने बाइनेंस ऐप ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि बाइनेंस ऐप जो है वो मैं खुद यूज़ करता हूँ। पहला जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। दूसरा सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ यूज़र्स इसी एक्सचेंज के पास है, और लिक्विडिटी सबसे अच्छी है। फोर्थ, सिक्योरिटी में ये टॉप नंबर पे है, ठीक है? ये सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। और आई थिंक ये जो है सबसे इंडिया का सबसे नॉट इंडिया का, वर्ल्ड का बिगेस्ट एक्सचेंज है आज की डेट में, ठीक है? तो आप इसे एक्सप्लोर करिए। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें 2 ऐप्स की ज़रूरत होंगी। पहला होगा एक बाइनेंस ऐप, दूसरा होगा डिजिटल रुपी। तो आप अपनी बैंक में अगर आप डिजिटल रुपी के बारे में समझना चाहते हैं, तो ये जो रिज़र्व बैंक की जो साइट है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूँगा आपके लिए। आप इसमें जाकर के आप समझ सकते हैं कि ये जो डिजिटल रुपी है, वो क्या है और ये कैसे काम करता है। और ये आरबीआई की साइट है, ठीक है? सो आरबीआई की साइट में अगर आप देखेंगे तो ये जो एक लेजिटिमेट साइट है, मीन्स लेजिटिमेट डिजिटल रुपीज़ है, जिसे आप किसी भी पीयर टू पीयर पर्सन के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो। ये जो सिमिलर टू द सीबीडीसीज़ जो बाकी कंट्रीज़ में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? सो डिजिटल रुपीज़ का जो यूज़ है वो ये है कि ये भी एक कैश ही है, पर ये डिजिटल फॉर्म में है। जैसे हमारे पास नोट्स होते हैं और नोट्स के ऊपर कुछ डिजिट्स लिखे होते हैं, वैसे ही डिजिटल रुपीज़ में भी डिजिट्स होती हैं। जो डिजिट्स आपकी आपके नोट्स आपको असाइन होंगे, उसमें कुछ डिजिट्स होंगी, वो डिजिट्स आपके वॉलेट से किसी और के वॉलेट्स में ट्रांसफ़र होंगी। उससे जो उसकी ट्रैकिंग है काफ़ी आसान हो जाती है गवर्नमेंट के लिए, कि हमने जो रुपीज़ प्रिंट किए थे, डिजिटल रुपी, आज की डेट में अगर आप नोट्स पे जाते हैं तो नोट्स के जो नंबर्स हैं उसके बेसिस पे उनको दोबारा ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल है, कि एक जब हमने वो एक नोट निकाला था, वो नोट किसी बैंक को पहले दिया, बैंक से पर्सन ने अपने पास लिया और वहां से उसने किसी के साथ सब्जी खरीद लिया या दूध ले लिया या कुछ किया, तो उसके बाद उसकी जो ट्रैकिंग है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है गवर्नमेंट के लिए। तो उसके लिए वो एक पायलट यूज कर रहे थे, मतलब पायलट रोल आउट किया था डिजिटल रुपी। तो इस डिजिटल रुपी में क्या होगा कि आपका ने जो भी ट्रांजैक्शन या आपने जो अर्निंग किया है, वो आपको अगर डिजिटल फॉर्म में सैलरीड में मिलता है या आप आपके बैंक अकाउंट में आता है पैसा,
तो उसको उससे आप डिजिटल रुपी जनरेट कर सकते हो। जनरेट करके आप उसको ये सारी बैंक्स मैं आपको बैंक्स की लिस्ट दिखाना चाहूँगा। ये सारी बैंक्स जो हैं ये ऑफ़र करती हैं डिजिटल रुपीज़ ऐप। आप इनकी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ से अपने बैंक अकाउंट से लिंक करके जैसा यूपीआई में हम रजिस्ट्रेशन करते हैं पेटीएम वगैरह के थ्रू, सिमिलर काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ हो जाएगा। यहाँ से फिर आपका एक डिजिटल रुपी का वॉलेट बन जाएगा। उस वॉलेट में आप अपने बैंक अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ है, उसे यहाँ पे लोड करेंगे। लोड करने के बाद आपका जो मनी है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और डिजिटल रुपीज़ डिजिटल नोट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो नोट आप किसी भी पर्सन को देते हैं, तो वो नोट की जो ट्रैकिंग है वो हो सकती है। और आपको पता ही है कि क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं। मतलब आईएनआर रुपीस को ट्रांसफर करने की वजह से, राइट? बहुत सारे बैड एक्टर्स अवेलेबल हैं इस इंडस्ट्री में जो कि इसका मिसयूज करते हैं और लोगों को फ्रॉड और आई वुड से दी कंप्लेंट्स वगैरह रेज कर देते हैं। पहले पेमेंट वगैरह करवा लेते हैं और फिर उनके खिलाफ कंप्लेंट रेज कर देते हैं कि इन्होंने हमसे गलत पैसे ले लिया, गलत पेमेंट कर दी। तो उन सभी से बचने के लिए डिजिटल रुपी एक अच्छा सेफ ऑप्शन है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये P2P वगैरह का गवर्नमेंट ने भी अलाउ किया हुआ है कि इन केस P2P में पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन दोनों वॉलेट्स में जो है सेटलमेंट इंस्टेंटली हो जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऐप है जिसके थ्रू आप सेफली अपना जो पैसा है किसी और पर्सन के अकाउंट में भेज सकते हो और उनसे आप यूएसडीटी ले सकते हो अपने बाइनेंस अकाउंट में। तो चलिए गो थ्रू करते हैं कि ये कैसे काम करेगा। मैं डिजिटल रुपी ऐप के बारे में बहुत ही कम बताऊंगा बिकॉज ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ऐप है। जैसे यूपीआई के थ्रू हम पेमेंट करते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ क्यूआर कोड हमें मिल जाएगा। आपको लोड वगैरह करना भी बहुत आसान है। आप अपनी बैंक की साइट पे जा करके इसके बारे में आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये ऐप कैसे काम करता है। जैसे हम लोग हमारे बैंक अकाउंट से वॉलेट में पैसे लेते हैं ना पेटीएम के, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इट विल वर्क हियर। तो मैं डिजिटल रुपी ऐप को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इससे आप पेमेंट करके यूएसडीटी कैसे बाय कर सकते हो। यूएसडीटी बाय करने के बाद 100 रुपीज जो होता है, 100 रुपीज की वैल्यू का जो यूएसडीटी है उससे आप बीटीसी कैसे बाय कर सकते हो। तो ये दो चीज हम इसमें कवर करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा रीअकरिंग बाय की एक स्ट्रैटेजी जिसके बेसिस पे आप 100 रुपये पर डे का बीटीसी अपने अकाउंट में ऑटोमेटिकली एवरी डे बाय कर सकते हो। आपको सिर्फ ये जो सेटिंग्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो एक बार करनी है। उसके बाद आप हमेशा जब तक आपके वॉलेट में बैलेंस रहेगा, मतलब वॉलेट में यूएसडीटी रहेंगे, बाइनेंस के वॉलेट में यूएसडीटी रहेंगे, तब तक आप वैसे ही जो आप अभी सेटिंग्स आप कर दोगे वो आपकी एक्टिवेट रहेगी और वो 100 रुपीज पर डे पे आपको बीटीसी बाय करके देती रहेगी। तो इससे आपको क्या होगा कि आपका जो रेगुलर फॉर्मोज होता है ना कि आज प्राइस अप हो गया, डाउन हो गया, तो वो सारी चीज़ों में आप नहीं पड़ोगे, करेक्ट? और आप एक फियर ऑफ मिसिंग आउट जो अपना है उसको आप एक कंट्रोल कर पाओगे और आप एक हर एक लेवल पे जो बाइंग है एवरेज बाइंग आपकी होती रहेगी और डॉलर कॉस्ट एवरेज होता रहेगा। Before moving to the our video, I am just wanted to clarify or give a disclaimer. This video I am creating only for education purpose. आप इसको मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस मत मानिएगा और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस है भी नहीं। ये एक मैकेनिज्म है जो मैं यूज़ करता हूँ अपना डेली बाइंग के लिए। जैसे कि मेरे को लाइक डेली एसआईपी हो गया, राइट? सो एक डेली एसआईपी का एक मेथड है जो मैं यूज़ करता हूँ। अगर आप भी उसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, पर प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च एंड टेक दैट डिसीजन इफ यू वांटेड टू डू दिस और नॉट। ठीक है? दिस इज this is the tool which I am personally using it, but it is not recommended for you to use the same thing, right? भी प्रोग्रेस इस वॉलेट में होगी इस मेथड को यूज करके, उसको मैं अपने मंथली अपडेट्स में यूज करूंगा आगे। ठीक है? और आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम 100 रुपये पर डे का बीटीसी बाय करके अपना एक अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। आप 100 रुपये आपकी जितनी लिमिट है आप उससे उसको बाय कर सकते हैं। मैं 100 रुपये सिर्फ ये आप लोगों को दिखाने के लिए यूज कर रहा हूँ। ठीक है? तो आप भी देखेंगे कि एवरेज बाइंग की पावर क्या है। ठीक है? हम 2 से 3 महीने हो सकता है नेगेटिव रहेंगे, बट उसके बाद जब एक बार हम पॉजिटिव आ जाएंगे तो फिर हमें कोई भी नेगेटिव नहीं कर पाएगा, राइट? एक बार जब वो अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा उसके बाद हम लोग हमेशा के लिए जो हमारा
एवरेज प्राइस है वो ऑलवेज़ लो ही रहने वाला है। इसको हम देखेंगे आगे के आने वाले वीडियोज़ में और आप भी समझेंगे कि ये जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ इसमें वो काम करती भी है या नहीं। बाइनेंस का लोगो है, इस बाइनेंस के लोगो को आप जब क्लिक करेंगे तो इट विल आस्क यू 2 क्वेश्चन्स, यू आर द न्यू क्रिप्टो यूज़र्स और यू आर ऑलरेडी फ़ैमिलियर विद द क्रिप्टो। तो आप कर दीजिएगा यू आर न्यू टू द क्रिप्टो, आईडी डाल दीजिए, ईमेल आईडी और क्लिक कंटिन्यू। वेरीफाई योर ईमेल आईडी, यू विल गेट अ वेरिफिकेशन कोड ऑन योर ईमेल आईडी। वहाँ से आप अपना कोड लेके यहाँ पर कोड पेस्ट कर दीजिए। मैं भी यहाँ पे कोड डाल रहा हूँ। क्रिएट योर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो कि सिर्फ आपको पता हो और आप वो पासवर्ड किसी के साथ शेयर न करें। क्लिक कंटिन्यू। आफ्टर क्रिएटिंग योर पासवर्ड ये आपको डायरेक्टली लेके जाएगा वेरिफिकेशन पेज पे वंस यू एंटर। सो यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास, वेरीफाई विथ डिजी लॉकर। अगर आपके पास डिजी लॉकर अवेलेबल है तो आप डिजी लॉकर से डायरेक्टली इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जस्ट क्लिक टू द डिजी लॉकर वेरिफिकेशन पेज। इस इट विल आस्क यू योर पैन कार्ड एंड योर आधार कार्ड डिटेल। क्लिक ऑन दैट एंड मार्क इट एज अ कंटिन्यू। Add the captcha and we say yes. Put your Aadhaar card number and your captcha and next. After doing next, you will redirect it to the आधार कार्ड डिजीलॉकर पेज, जहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड के आपका जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी डालना होगा। मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी आप एंटर करके उसको ओके करेंगे तो आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी अगर आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है इन सम केसेस, क्योंकि कहीं पे आधार का आपको ओटीपी नहीं मिल रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, तो एक और ऑप्शन है जो मैनुअल वेरिफिकेशन। तो आप अपने ऐप में लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप अपनी जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। प्रोफाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपको वेरिफिकेशन पेज, वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन आपको दिखेगा और वहाँ पे लिखा होगा अनवेरिफाइड। आप उस पे क्लिक कीजिए अनवेरिफाइड पे। जब आप अनवेरिफाइड पे क्लिक करेंगे तो वेरिफिकेशन पेज ओपन होगा। वहाँ पर ऑप्शन आएंगे आपको न, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन दिख रहा है वेरीफाई विद डिजीलॉकर। डिजीलॉकर से आपका नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ पे ट्राई अदर मेथड्स, आप ट्राई अदर मेथड्स पे क्लिक करिए। वहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो ट्राई अदर मेथड्स में आपको आधार कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन आएगा। आप आधार कार्ड चूज करिए, कंटिन्यू कीजिए। एक पिक्चर, आप अपनी पिक्चर लेके अपलोड कर दीजिए और यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। फ्रंट साइड ऑफ योर आईडी कार्ड, बैक साइड ऑफ योर दिस कार्ड एंड यू कैन चूज योर पासपोर्ट एज वेल एंड योर ड्राइविंग लाइसेंस एज वेल। दोनों से भी आप कर सकते हो। सो आफ्टर एडिंग दो सक्सेसफुली, वेरिफिकेशन टीम विल टेक सम टाइम। जब वो वेरीफाई कर देंगे आपका अकाउंट उसके बाद आप बाइनेंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो आफ्टर कंप्लीटिंग योर वेरिफिकेशन आप नॉर्मल बाइनेंस ऐप पे आ जाएंगे और बाइनेंस ऐप में आने के बाद आप सर्च करिएगा P2P फंक्शन। P2P फंक्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको ये जो है जो पोर्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो बाय 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 वाले जो ऑर्डर्स लगे हुए हैं हमने यहाँ पे यूएसडीटी सिलेक्ट किया है और अब हम डिजिटल रुपी सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम ट्रांजेक्शन डिजिटल रुपी ऐप के थ्रू करना चाहते हैं। डिजिटल रुपी ऐप सिलेक्ट किया यहाँ पे। डिजिटल रुपी ऐप सिलेक्ट करने के बाद में हमारे पास अब जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो सिर्फ जो डिजिटल रुपी एक्सेप्ट करते हैं उन्हीं लोगों के ऐड जाएंगे। अब इसमें से आप जाकर के यहाँ पर देख सकते हो, जो भी पर्सन्स को आप सिलेक्ट करोगे उसके पॉजिटिव नेगेटिव रिव्यूज देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जैसा मैंने एक को किया है सिलेक्ट, इसका आप देख पा रहे हैं कि कुछ सारे जो फीडबैक्स हैं वो 99.2% उसका जो रिव्यू है वो अच्छा रिव्यू है। और और किसी को भी हम सिलेक्ट करके देख लेते हैं। तो ऐसे आप देख सकते हो सभी जितने भी लोग हैं उनका आप यहाँ पर थंब जो बना हुआ है, इस थंब के पास में एक परसेंटेजेस दी हुई है। तो इस परसेंटेजेस से आइडिया लगा सकते हो आप कि ये जो पर्सन है उसका कितना सक्सेस रेट रहा है, राइट, ट्रांजेक्शन का, मतलब उसको जो पॉजिटिव उसका फीडबैक कैसा रहा है। तो ये जो थम्स अप है वो फीडबैक आपको दिखाता है कि जो भी ये ट्रेडर है या जिसने भी यहाँ पे ऐड डाला हुआ है, इस पर्सन ने कितनी बार अच्छे से और पॉजिटिवली पेमेंट किया है, जो लोगों ने उसको फीडबैक देके यहाँ पे दिखाया हुआ है।
ये ब्राउन्स-ब्राउन्स जो हैं ये उनकी रेटिंग्स हैं, जो उनकी ट्रांज़ैक्शन के बेस पे मिली हुई हैं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पॉज़िटिव और नेगेटिव फीडबैक्स का ऑप्शन है, जैसे कि ये हमने एक अकाउंट चूज़ किया है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये नेगेटिव फीडबैक्स हैं। इतने सारे लोगों ने इस पर्सन्स के लिए नेगेटिवली फीडबैक किया है। तो ऐसे पर्सन्स के साथ हमें इंटरैक्ट नहीं होना है। हमें वैसे पर्सन्स को इग्नोर करना है। जैसे ये अब बाय वाला देखेंगे आप, तो ये बाय वाले में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उसके जो पॉज़िटिव में देखोगे तो पॉज़िटिव फीडबैक्स भी आपको दिखेंगे। आप पॉज़िटिव और नेगेटिव फीडबैक्स को कंबाइन करके एक अपना व्यू बना सकते हैं कि ये जो पर्सन है, जो बीटीसी आपको सेल कर रहा है या जो यूएसडीटी आपको दे रहा है, वो यूएसडीटी वो आपको देने से पहले आपसे क्या-क्या रिक्वायरमेंट चाहता है। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो इसने अपनी रिक्वायरमेंट्स डाली हुई है कि सेलर शुड नॉट रीसेलर शुड नॉट बी अलाउड, राइट? लाइक आप उनसे लेकर के दोबारा सेल नहीं कर सकते हो इसी में। लाइक आपने $99 पे खरीदा और आप 101, 102 पे नहीं बेच सकते हो। दिस इज़ व्हाट ही इज़ सेइंग। सो इसलिए इसने लिखा है कि रीसेलर नॉट अलाउड। डू नॉट सेंड स्कैम एंड गेमिंग फंड्स, अदरवाइज़ आई विल फाइल अ पुलिस कंप्लेंट। सो दिस पर्सन हैव कैटेगोरिकली टोल्ड टू द यूज़र कि अगर आप ऐसी कोई चीज़ें कर रहे हो तो मैं आपके साथ इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ऐसे लोगों को मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत भी डाउट लगता है, वैसे लोगों के साथ ट्रांज़ैक्शन ना कीजिए। पे काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट डाली हुई है, तो ऐसे रिक्वायरमेंट वालों के साथ मैं थोड़ा-सा अवॉइड करता हूँ ट्रांज़ैक्शन करने में, बिकॉज़ जो जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट डालता है ना, वो उतने सारे डॉक्यूमेंट्स फिर आपसे माँगते रहते हैं, राइट? और वो आपको थोड़ी देर के लिए परेशान करता है। रिलीज़ तो उसको करना ही है, पर वो थोड़ी देर के लिए आपको परेशान कर सकता है। तो इट्स बेटर कि ऐसे लोगों से थोड़ा-सा अवॉइड करके रखें, जो जिनकी रिक्वायरमेंट कम हो, जिनके साथ हमें कंफर्टेबल हो, जिसकी रेटिंग अच्छी हो, उन्हीं के साथ हम ट्रांज़ैक्शन करें, ज़्यादा बेटर होता है। अब जैसे कि हमने ये एक और अकाउंट चूज़ किया, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दिस पर्सन्स के जो फीडबैक्स हैं वो बहुत ही कम हैं, और ये फीडबैक भी अगर आप देखोगे तो ये यूज़र की तरफ से ज़्यादा लग रहा है मुझे, अब ना कि जो सेलर है उसकी तरफ से, राइट? इसके पढ़ के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो मुझे आई थिंक मेरा करेक्ट सेलर मिल गया है यहाँ पे देख कर के, तो मैं इसके साथ ट्रांज़ैक्शन करना चाहता हूँ। तो लेट्स गो टू दी, अब हमने इसके पॉज़िटिव फीडबैक्स भी देख लिए हैं। अब मैं जो अपना पर्सन है, जिसको मैंने चूज़ किया है, मैं उसके साथ मैंने नेगेटिव फीडबैक्स भी देख लिए, पॉज़िटिव फीडबैक्स भी देखे हैं इसके। अब मैंने उसका बाय ऑप्शन को क्लिक किया है। यहाँ पे मैं ₹5000 से ट्रांज़ैक्शन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आईएनआर में 5000 डालूँगा, तो मुझे 50.48 मिलेगा। ऊपर जो है वो आप देखोगे तो कन्वर्शन प्राइस है। यहाँ से अब मैं ऑर्डर प्लेस करूँगा। ये मैंने ऑर्डर प्लेस किया। यहाँ पे व्यू कोड्स में आप जब क्लिक करोगे तो आपको क्यूआर कोड मिलेगा। क्यूआर कोड को आप सेव कर लीजिए अपने मोबाइल में, और अपने ऐप पे जाइए। मैं डिजिटल ई-रूपी की ऐप यूज़ कर रहा हूँ, तो वो ग्रे आउट हो गया है। अब मैंने वो पेमेंट कर दी है डिजिटल ई-रूपी की ऐप से। वो पे करने के बाद जब मैं वो डिजिटल रूपी की ऐप में गया, मैंने ₹5000 का पेमेंट किया। पेमेंट करने के बाद मैंने एक स्क्रीनशॉट जो है वो अपने मोबाइल पे भी भेज दिया है, और एक अपने पास स्टोर करके रख लिया है गैलरी में, क्योंकि हमें जो वो प्रूफ़ है वो अपलोड करना पड़ेगा आगे। तो वो अपलोड जब हम करेंगे तब, और वो जो ट्रांज़ैक्शन आईडी है, जो हमने की है, वो भी हमें पर्सन को, मतलब जिसके साथ हम पी2पी ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, उसको देनी पड़ेगी। ठीक है? तभी वो वेरीफ़ाई करके अमाउंट हमें रिलीज़ करेगा। तो अब हमने ये दोनों स्क्रीनशॉट और वेरिफ़िकेशन मीन्स जो ट्रांज़ैक्शन आईडी है वो सेव कर लिया है। सेव करने के बाद अब हमने अपना प्रूफ़ अपलोड करना है। वो स्क्रीनशॉट उसे दिया और ट्रांज़ैक्शन आईडी दिया। उसने हमारे जो क्रिप्टोज़ हैं वो सक्सेसफुली, हमने यूएसडीटी बाय किए हैं, तो यूएसडीटी हमें सक्सेसफुली हमारे अकाउंट में उसने ट्रांसफ़र कर दी है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि आप कैसे यूएसडीटी बाय कर सकते हो पी2पी प्रोसेस के थ्रू। देखिए, ये जो हमारे 60.2 जो फंड्स हैं, ₹5000 का जो हमने यूएसडीटी बाय किया है, उस यूएसडीटी को यूज़ करके हम हमें सबसे पहले उस यूएसडीटी को फंडिंग वॉलेट से स्पॉट वॉलेट में लाना होगा। राइट नाउ ये जो अमाउंट है वो फंडिंग वॉलेट में है। स्पॉट वॉलेट में क्यों लाना है, उसके लिए मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में कि हम स्पॉट वॉलेट्स में ऐसा क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसे फंडिंग वॉलेट से स्वैप करते हैं,
फंडिंग में आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, ऐड फंड, सेंड एंड ट्रांसफर। आप ट्रांसफर पे क्लिक कीजिए। ट्रांसफर पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप फंडिंग से स्पॉट वॉलेट में मैक्स कर दीजिए, कन्फर्म ट्रांसफर, ओके, आपका अमाउंट स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफर हो गया है। यहाँ ट्रांसफर करके हम इसको सबसे पहले अर्निंग पे लगाएँगे। लाइक हमारे पास जैसे बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में जो हमें सिंपल इंटरेस्ट अर्न होता है, वैसे ही फैसिलिटी फाइनेंस भी प्रोवाइड करता है। तो हम उसका सबसे पहले इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो एक्टिवेट करेंगे। वो एक्टिवेट करने के लिए आप ये जो ऑप्शंस है यूएसडीटी पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर अर्न यूएसडीटी एपीआर अप टू 4.67 दिख रहा है, राइट? यहाँ से भी आप जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, आप वही 3 डॉट्स जो हमारे मेन पेज पे आई है, सामने ही सिंपल अर्न करके एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक कीजिए। सिंपल अर्न में आप यूएसडीटी पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहा है, वो क्लिक कीजिए। मैक्स यूएसडी जो है वो क्लिक करिए। रीड द कंडीशंस, क्लिक ओके एंड कंफर्म। एक बार रीड कर लीजिएगा आप भी कंडीशंस, देन यू कैन मार्क इट एज़ अ कंफर्म। अभी आप कंफर्म कर दोगे तो जो अमाउंट आपने चूज़ किया है वो अमाउंट पे आपका सिंपल इंटरेस्ट एक्टिवेट हो जाएगा। ये एक्टिवेट करने के बाद इसमें एक और ये ऑटो सब्सक्रिप्शन वाला जो ऑप्शन है ना, उसे भी आप एक्टिवेट कर लीजिएगा, सो दैट अगर आप फ्यूचर में कोई और कॉइन खरीदते हैं, उस पे भी आपको सिंपल इंटरेस्ट अर्न होता रहे ऑटोमैटिकली। आपको हर बार हर कॉइन के लिए ये नहीं करना पड़ेगा। इसे वन टाइम आप इनेबल करके छोड़ दीजिएगा। एक्टिवेट ऑटो सब्सक्राइब एंड क्लिक टू इनेबल फ्लेक्सी अर्न असेट्स एंड एक्टिवेट नाउ। जब आप ये एक्टिवेट कर देंगे, तो अब कोई भी फ्यूचर में आप कोई भी कॉइन बाय करेंगे, तो उसपे आपको जो भी इंटरेस्ट मैक्स इंटरेस्ट अवेलेबल होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको मिल। आप आ जाइए फिर से हमारे वही रिकरिंग कन्वर्ट में या कन्वर्ट रिकरिंग में यहाँ पर आप यूएसडीटी 1 बीटीसी क्रिएट अ प्लान। जब आप क्रिएट अ प्लान पे क्लिक करेंगे, मैक्स पीरियड भी ये पूछ रहा है, मैक्स पीरियड आप छोड़ दीजिए। लिमिट प्राइस, यहाँ पे आप जब क्रिएट प्लान पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कौन सा वॉलेट्स में से हमें अमाउंट चूज़ करना है। तो आप तीनों वॉलेट को चूज़ कर दीजिए, सो दैट कभी आपका फंडिंग में नहीं हुआ या स्पॉट में नहीं हुआ या अर्न में नहीं हुआ, तो तीनों में से किसी भी अकाउंट से आपका चूज़ करके इस एसआईपी को एक्टिवेट रखें। कन्फर्म। ये बेसिकली उसी के लिए है कि आपका फंड कौन से वॉलेट में से हम चूज़। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप तीनों ही चूज़ कर दीजिए, तो आपकी जो एसआईपी है वो स्टॉप ना हो इन बिटवीन। क्लिक करिए, कंफर्म कर दीजिए। इसका नाम चेंज कर दीजिए 2026 बीटीसी रिकरिंग टू 2026। क्योंकि हम क्या करने वाले हैं ना, ये जो प्लान्स हैं वो 2027, 2028 हर ईयर की परफॉर्मेंसेस हम गेज करेंगे विद द सेम अमाउंट। हम इसमें अमाउंट नहीं बढ़ाएँगे, ये मेरा पब्लिक वॉलेट रहने वाला है। इसमें आप और भी चीज़ें सिलेक्ट कर दे सकते हैं, जैसे और भी कॉइन सिलेक्ट कर सकते हैं, इथेरियम, बीएनबी, बीटीसी, और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं विद द परसेंटेजेस। लाइक आप चाहते हैं कि बीटीसी को 0.5 $1 में भी अगर आप छोटा-सा फ्रैक्शन खरीदना चाहते हैं, लाइक 50% उसमें बीटीसी में जाए, इथेरियम में 30% जाए और बीएनबी में 20% जाए। इसको आप जैसे अगर $10 पर डे से करना चाहते हो, तो आप $10 पर डे के अकॉर्डिंगली इसको चूज़ कर लीजिए और यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, तो वो ऑटोमैटिकली उस परसेंटेज के अकॉर्डिंगली आपके बीटीसीज़, इथेरियम एंड बीएनबीज़ बाय कर लेगा। और भी अदर कॉइन्स जो आप चूज़ करेंगे वो बाय करता है फॉर लॉन्ग टर्म, जिसको आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म होल्ड करना। ये हमने कन्फर्म कर दिया क्रिएट करके। कन्फर्म करने के बाद ये हमारा शेड्यूल हो गया है। अब इसके बाद वो हमें यूएसडीटी पर डे बाय करके देता रहेगा। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि इसके यूएसडीटीज़ का क्या परफॉर्मेंसेस चल रहा है उस ईयर का, तो आप आ जाइए रिकरिंग कन्वर्ट में या उसके पास इंडेक्स लिंक्ड में। दोनों से आप इसका परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। डन है। तो अभी हमारा ये 0 है। हम कुछ दिन बाद मैं इसको और रिकॉर्ड करके आपके लिए दिखाता हूँ कि रिकरिंग बाय में कितना अमाउंट हमारा एक्यूमुलेट हुआ है और क्या प्राइस, एवरेज प्राइस वगैरह क्या रही है, एंड सारी डिटेल। तो अब मैंने कुछ दिनों बाद इसको मैं आपका हम इसका परफॉर्मेंस देखते हैं, तो अभी अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखेंगे, परफॉर्मेंस जो है वो अभी नेगेटिव है, क्योंकि बीटीसी हमारे बाय करने के बाद से गिरना शुरू हो गया है एंड वी आर 2.6% डाउन एज़ ऑफ नाउ। अभी इसने 16.4 यूएसडीटी का बाय कर लिया है पर डे पे, अगर आप देखोगे ओवरऑल।
यहाँ पे आपको दिखेगा कि कितना इसने टोटल इन्वेस्ट किया है और अभी हमारा P&L इन कंपैरिज़न टू दैट क्या चल रहा है। सब्सक्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो सब्सक्रिप्शन में आपको वो हिस्ट्रीज़ दिखाएगा कि हमने कौन-कौन सी डेट पे कितना-कितना पोर्शन बाय किया है, जिससे कि आप एवरेज कॉस्ट अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं, खुद अगर मैनुअली करना चाहें तो। हर दिन का डेट का जो रेट्स हैं वो आपको दिख रहा होगा, उस रेट से मल्टीप्लाई करके 1 यूएसडी का जितना वैल्यू बनता है, जितना यूनिट बनता है, वो उसने बाय करके आपके लिए रख दिया। तो आपने देखा इस वीडियो के अंदर कि कैसे हमने 100 रुपीज़ को यूज़ करके इंडियन रुपीज़ से हमने बीटीसी को हमारे लिए लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए एसआईपीज़ में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है? सो ये जो है अब एवरी डे मॉर्निंग में जो हमने टाइम सेट किया उस टाइम पे जाएगा, वहाँ से जितने इस पोर्शन का जितना बीटीसी होता है वो हमारे वॉलेट में ला कर के रख देगा। अब इसका जो बेनिफिट है, वो हमें आज देखने को नहीं मिलेगा, इसका जो हमें बेनिफिट है वो थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है? लॉन्ग टर्म में क्यों? बिकॉज़ आप आज देखोगे तो आज बीटीसी का प्राइस काफ़ी हाई है, राइट? तो ये धीरे-धीरे अभी भी मतलब बीटीसी का प्राइस अब गिरना शुरू हो गया है। जब हम गिरते हुए मार्केट में बीटीसीज़ का एवरेज करेंगे, तो जब मार्केट फिर से उसके ऑल टाइम हाई को टच करेगा, तो फिर हमारा जो पीएनएल होगा या जो हमारा प्रॉफ़िट होगा वो सबसे मतलब मैं कहूँगा कि जो बाकी की जो एवरेज बाइंग है उनसे काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है? बट या और ये एक मेथड है कि जिससे आपको विदाउट लुकिंग एट एनी चार्ट और डेली का हेडेक, राइट, कि मैं आऊँ देखूँ मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा असेट अच्छा है, कौन सा असेट खराब है, कौन सा असेट में मुझे पैसे लगाने चाहिए, कब लगाने चाहिए, वो सारा एनालिसिस आपको नहीं करना है। और इन सारी चीज़ों में अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप ये जो मेथड मैंने इस वीडियो में बताया है आप इसको दोबारा जाकर के देखिए और अपना रिकरिंग बाय आज ही स्टार्ट कर दीजिए। रिकरिंग बाय स्टार्ट करने से क्या होगा, आपका एक फिक्स अमाउंट ऑफ बीटीसीज़ आपके अकाउंट में बाय होता रहेगा और जैसे हमने गोल्ड की रैली देखी है और सिल्वर्स की रैली देखी है, किसी न किसी दिन सिमिलर काइंड ऑफ रैलीज़ हमें डिजिटल इस बीटीसीज़ में देखने को भी मिलेगी। जब वो अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा एंड देन ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद वो हमारा जो प्रॉफिट्स होगा वो बाकी जितने एसेट्स हैं उन सबसे काफ़ी अच्छा होगा और ये काफ़ी पास्ट में भी कई बार हो चुका है। तो आप अगर चार्ट्स वगैरह में भी देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि इस तरीके से बीटीसी जब रैलीज़ करना शुरू करता है, वो एक अनस्टॉपेबल रैलीज़ बना देता है और वो अपने हमेशा ऑल टाइम हाई से ट्वाइस जो साइज़ होता है उतना वो गेन करता ही है। जैसे कि हमने 2017-18 की एक जो रैली थी उसमें देखा, अभी 2021-22 के बाद भी अगर आप देखोगे जो अभी हमने दो पिछले साल जो टच किया है और इसी साल दिसंबर में 1,26,000 के आसपास हम गए थे या अक्टूबर में आई थिंक, अक्टूबर में 1,26,000 गए थे। तो 1,26,000 से अब रिट्रेस होना शुरू हुआ है और मैं ये कहूँगा ये सबसे अच्छा टाइम है, जहाँ पर आप अपनी डेली एसआईपी शुरू कर सकते हो। आज ही जाकर के आप अपनी डेली एसआईपी सब्सक्राइब करो और आप मेरा रेफरल लिंक इस वीडियो के लिए नीचे है, तो अगर आप चाहते हैं आज ही अकाउंट ओपन करना बाइनेंस में, तो आप वहाँ से जाके ओपन कर सकते हैं। बाइनेंस ही मैं क्यों प्रेफ़र कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टो विथड्रॉवल्स अलाउड है। तो आज मान लीजिए जैसा कि हमारे साथ इंडियन एक्सचेंजेस में पहले भी हुआ है वज़ीर एक्स के अंदर, राइट? वज़ीर एक्स में पूरा एक्सचेंज ब्लॉक हो गया था फॉर सम टाइम, राइट? तो इस टाइप की अगर कोई चीज़ें होती हैं तो हम हमारा जो कैपिटल है या जो हमारे क्रिप्टो ट्रांसफर्स हैं वो बंद हो जाते हैं, राइट? तो ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए मैं इंडियन एक्सचेंजेस पे कम बिलीव करता हूँ एंड जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है बाइनेंस, मैं उस पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, राइट? तो अभी रिसेंटली बाइनेंस जो है, बाइनेंस ने 1 बिलियन यूएस डॉलर का रिज़र्व बनाने की अनाउंसमेंट किया है। तो ये हमारे लिए हमें दिखाता है कि बाइनेंस का जो व्यू है, वो कितना लॉन्ग टर्म व्यू कितना अच्छा है, राइट? वो यूज़र्स के बारे में कितना सोचता है और यूज़र्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने जो फ़ीस होती हैं, जो फ़ीस हम लोगों से कलेक्ट करता है, उसी फ़ीस से वो जाकर के बीटीसी बाय करके हम लोगों के लिए रखेगा। अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो ही विल डिस्ट्रीब्यूट दैट मनी टू द यूज़र्स, अफेक्टेड यूज़र। दूसरा, आपके पास अगर आपका वॉलेट में बीटीसीज़ वगैरह रखे हुए हैं और आप अपने किसी और वॉलेट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो बाइनेंस में वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, वो आप कभी भी कर सकते हैं। सो फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपने एक बहुत ही बड़े अमाउंट से बीटीसी बाय किया, लाइक लाइक 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख से आपने बीटीसी बाय किया और उस बीटीसी को आप अपने वॉलेट में स्टोर करके अपने लॉकर्स में, जैसे हम लोग ज्वेलरीज़ वगैरह स्टोर करते हैं, वैसे आप स्टोर कर दीजिए।
तो वो लॉन्ग टर्म की आपकी होल्डिंग्स हो जाएगी और जब आपको दिखता है प्राइस वेराइज़ बढ़ गए तो किसी भी एक्सचेंज में आप उसको डिपॉज़िट करके विथड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी एक्सचेंज में। बट अगर आज आपको यही चीज़ किसी और शेयर के साथ करनी होती है, लाइक आपने कोई ज़ीरोधा में शेयर खरीदे हैं, तो उससे आपको मान लीजिए आपको धन वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं, ये तो आपको जो ये ट्रांसफ़र का चार्जेज़ वग़ैरह भी लगेगा, टाइम भी काफ़ी लगेगा। बट ये यहाँ पे जो क्रिप्टो में इंस्टेंटली हो जाएगा। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको अगर कोई और इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि आपको समझ नहीं आती हैं इस इंडस्ट्री में, तो आप मेरे को कमेंट्स में ड्रॉप कर दीजिए। जो भी ज़्यादा कमेंट्स होंगे उनके अकॉर्डिंगली मैं नए वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी टिल द एंड।